नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। फिर आप लोगों के बीच आज प्रेजेंट हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि 1 to 5 सेट करने वाले हैं। ठीक है, आज सेट हो जाएगा अपना ये चौथा सेट। कितना हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। पिछले सेट 3 में आप लोगों ने अच्छा व्यू किया है, देखा है, लगभग 100 प्लस चल गया है व्यू, तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। यह देख लीजिए, यह 1 to 5 के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा और जीके जीएस अन्य 6 to 8 9 10 11 12 भी देते हैं, तो उसमें जीके जीएस के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन पर रहेगा 1 to 5 के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए दृष्टि प्रकाशन का है, किसका है? तो दृष्टि प्रकाशन का है, जिसमें सन 3 सेट करा चुके हैं, आज चौथा सेट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चौथा प्रैक्टिस सेट है और हम जीके जीएस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, आराम से सुनिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? देखिए टेनिस से संबंधित पूछ रहा है, नहीं है, तो खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा टॉम ब्रेडी। टॉम ब्रेडी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित नहीं है। नहीं पूछ रहा, नहीं का नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, पॉल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है? तो यह कौन सा देश हो जाएगा? तो यह देश हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखा है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा तकाशी हिरोज। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आपको कितना सही होता है आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, मेरा इतना सही हुआ, इतना रॉन्ग हुआ है। ठीक है, और आंसर एकदम सटीक रहेगा। 34 है, कह रहा ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा? ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो WM एडम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर कह रहा है स्टेनले कप संबंधित है, तो स्टेनले कप कह रहा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आइस हॉकी से। अगला कह रहा है बिहार के प्रसिद्ध लोक नाट्य को किस नाम से जाना जाता है? कहता बिहार का लोक नाट्य जो है और कहता उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो विंदेशिया के नाम से जाना जाता है। ये कहेगा गरबा कहाँ पर होता है? तो गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। और बिहू कहेगा कहाँ पर होता है? तो बिहू होता है असम में, असम में मनाया जाता है। कहेगा ओनम कहाँ पर मनाया जाता है? ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। कहाँ? तो केरल में। और कह देगा, यही कह देगा जो सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो कह रहा किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ओनम से। अभी बताए अतापू किससे संबंधित है? तो ओनम से। अभी बताए तो ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। याद रखिएगा केरल का नाम चेंज करके अभी केरलम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो केरलम कर दिया गया है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाँ चलिए, करा दक्षिण भारत का त्योहार ओनम संबंध है। अभी बताए थे दक्षिण भारत कहाँ ओनम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। कहाँ? केरल। कहता किस के लिए मनाया जाता है? तो हो जाएगा महाबली से। महाबली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? कहता किससे स्मैश संबंधित है? तो संबंधित हो जाएगा लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या से सुविख्यात है? बिला चौधरी, तो ये कौन सा से? तो हो जाएगा तैराकी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का जनक कह दे या कंप्यूटर का पिता कह दे, किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है प्रति वर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला कह रहा है फिर, कह रहा मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो सम्मिलित किया गया था ये 2003 में, 2003 में। और कहेगा अभी टोटल कितना भाषा भाषा है संविधान में? तो 22 भाषा है। 22 भाषा को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। अगला कह रहा भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जनरल एच एफ एच सॉरी एस एस एच एफ जे मनेकास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैच करने वाला दे दिया है, एक मिनट। हाँ, तो चलिए मैच करते हैं इसको। देखिए कथा सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है। कथा की अमर्त्य सेन तो क्या थे? इसका हो जाएगा 2। और फिर अगला क्या कह रहा है? अमृत प्रतिमा, अमृता प्रतिमा है। अमृता प्रतिमा का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। और कहता अंग सान सूकी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। और एक बच गया, इसका हो जाएगा 1। तो देखिए क्या होगा, 1 का 2 एक ही जगह, 1 का 2, 2 का 3, 2 का 3 यहाँ आ गया। और ये 3 का सी का, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 4, सी का 4 यहाँ आ गया। और डी का क्या हो जाएगा? 1, डी का 1, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फिर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाई थी? देखिए मोस्ट क्वेश्चन जो है ना, इससे एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आ रहा है। तो कहता महात्मा गांधी के साथ जब बाल गंगाधर की मृत्यु हुई थी, उनका अर्थी कौन कौन उठाए थे? ये शौकत अली उठाए थे, महात्मा गांधी भी उठाए थे और शौकत अली भी उठाए थे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे महात्मा गांधी। और कहेगा कहां से किए थे? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए थे ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका। तो हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए, महात्मा गांधी। कहेगा यंग इंडिया नामक पुस्तक के लिखा है यंग इंडिया, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला देखिए क्वेश्चन। हाँ चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य, ठीक है। तो असत्य को मतलब, असत्य मतलब क्या? रॉन्ग का जवाब क्या देंगे? रॉन्ग ही देंगे। तो चलिए कहता क्या, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे? नहीं, वो 3 बार किए थे। कब किए थे? तो 3 बार। एक बार किए थे 1886 में किए थे। एक मिनट, एक बार किए थे 1886 में, फिर किए थे 1896 में किए थे। अगला किए थे 1906 में, 1906। ये 96 या 93 में किए थे, 93 में, ठीक है। यानी कि 1886, 1893 और 1906 में किए थे। 1906 होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्लियर आराम से। 1886 पहला, दूसरा 1893 और तीसरा 1906 में। 3 बार अध्यक्षता किए थे दारा भाई नौरोजी। यहाँ कह रहा 4 बार, यहाँ कह रहा रोंग खोजने के लिए, तो रोंग यही ना पकड़ा गया। यहाँ 4 बार बोल रहा, लेकिन किए थे कितना बार? 3 बार। और कहता 1892 में उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित किया है, ये भी सही है। और कहता उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गोप्तार का आरंभ किए थे। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे भी रोंग को पहुंचाना, तो रोंग ये हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कौन कहे थे? तो हो जाएंगे मैक्स मुलर। कौन हो जाएंगे? तो मैक्स मुलर हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये 1906 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था ना, उसी समय में स्वराज की मांग की गई थी। और कहेगा 1929 में, 1929 में यही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की 1929 में। स्वराज बोलेगा सिर्फ तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन, और कह देगा पूर्ण स्वराज 1929, ठीक है। तो चलिए
अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। फिर आ गया क्या चीज, सुम्मिलित करने वाला, एकदम मैच करना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पा रहा, ध्यान क्वेश्चन को आंसर पढ़ना नहीं कह रहा है, तो नहीं का जवाब नहीं से देंगे, ठीक है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल लिखे थे, तो हाँ ये इनके द्वारा लिखा। दादा भाई नौरोजी कहता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये भी दादा भाई जी के नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल भी लिखा गया है। और कहता फ्रैंक मोरोसिस इंडियन डिवाइडेड, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला फिर देखिए, फिर कह रहा मैचिंग करने वाला 52, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, सुम्मिलित करना है। तो देखिए सुम्मिलित करना है तो करते हैं। आप देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इसका अति भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा विनोबा भावे, विनोबा भावे कह रहा क्या लिखे थे, तो हो जाएंगे वैश्विक सत्याग्रह, ठीक है, वैश्विक सत्याग्रह। और दूसरा का बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर की तिलक किससे थे, तो होम रूल लीग से। होम रूल लीग से 2 आदमी थे, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। इसमें एनी बेसेंट नहीं दिया हुआ है, तो जाएंगे कहाँ, तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से, ठीक है। 1 का 2, 2 का 1, और अरुणा असफ अली, ये कौन, ये क्या थे, तो अरुणा असफ अली, तो हो जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से थे संबंधित। और सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू किससे हो जाएंगे, तो धरसना रेड सत्याग्रह से। देखिए 1 का 2, 1 का 2 यहीं पे एक पहले ये मैच का है, लेकिन देखते हैं इनमें से कोई भी नहीं है। 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, बी का 2, सी का 4, सी का 4 और डी का 3, ये आ गया मैच, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ये आ गया। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा काकोरी केस के अभियुक्तियों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो करा किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो जगह गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, बचाव के लिए, ठीक है, बचाव के लिए। तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लेखक है, उसके पुस्तक के लेखक करे कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे रफीक जकारिया, रफीक जकारिया हो जाएंगे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, तो हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, कौन सा हो जाएंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है एकदम मोस्ट नया नया क्वेश्चन है इसमें, कह रहा निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो यह कहेगा किसने कहा था, तो कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था, तो कौन हो जाएंगे, तो देखिए गोविंद बल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, नहीं, इस सब में से नहीं ये के थे, नहीं ये के थे, नहीं ये के थे, तो कौन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। अगला कह रहा भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुआ था, तो प्राप्त हुआ था 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, कराची में अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है, तो यह किसने माना है, तो माने थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा माना गया था। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद को संप्रदायक के पक्ष में संपर्ण के रूप में लिया, संपर्ण के रूप में लिया, तो कौन हो जाएंगे, तो जाएंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचालू हो जाएंगे। अगला फिर कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो इसको दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, कहा जाता है गोदावरी को, किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत पूछ रहा, नीचे वाला, नीचे में जो गंगा बहती है ना,
तो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा कह रहा है। चलिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का पूछ दिया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो कौन हो जाएगा? ओजोस डेल सलाइड, ओजोस डेल सलाइडो, ठीक है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है बैकाल झील को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बैकाल झील को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? मूल कारक कह नहीं है, तो नहीं का जवाब हम नहीं से दे देंगे, तो इसका कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं है, तो नहीं का जवाब किस चीज में देंगे? तो नहीं में देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये देखिए कथा, ये जो है ना वेस्ट मिडलैंड्स इबरगिम में है, ठीक है। कथा लोरेन कोयला क्षेत्र ये फ्रांस में है, और कह रहा है एड्रियाटिक सागर की रानी ये रोम को कहा नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सार्वधिक है? मतलब समुद्र का सबसे सार्वधिक है, कौन सा देश हो जाएगा? तो हो जाएगा देश कौन सा? तो कनाडा हो जाएगा। कौन सा? कनाडा। सबसे ज्यादा समुद्र तटीय वाला क्षेत्र यही करता है पूरे विश्व में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर कह रहा नहीं है, तो नहीं का जवाब किस चीज में देंगे? तो नहीं में ही देंगे। देखिए कहता है बाइलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका में है, ये सही है। अगला कह रहा है रेड लेगून कहाँ है? बोलीविया में भी है, ई भी सही है, ई भी सही है, लेकिन ई जो है ना ई, ऑप्शन नंबर बी ई गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गलत का जवाब गलत से देना है। कहता उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातियों वर्गों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा मंगोलाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बॉक्साइट का पूरे देश में कौन सा देश है जो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला कह रहा है विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम मतलब सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में ही। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में ही। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है, कौन सा फसल हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन सा? जे ट्रोफा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा जरवा एवं सेंटनली जनजातियां भारत के किस राज्य संघ क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था? चिपको तो देखिए बाघ परियोजना से नहीं, घड़ियाल पर ये हुआ पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे के काटने के लिए रोका गया था, इसलिए पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा। अगला कह रहा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972 में। कब किया गया था? तो 1972, 1972 में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो किसका पीएच मान 7 होता है? तो ये होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। रक्त का कहेगा कितना पीएच मान होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होगा तो हाइड्रोजन में जो है ना न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम मतलब किसकी इकाई है? तो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का इकाई क्या है? एंगस्ट्रम है। अगला कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस चीज से मापा जाता है? तो इसको हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे? तो हर्ट्ज से मापा जाता है आवृत्ति को। एकदम करेंगे कम समय में प्रैक्टिस। अगला कहा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत की? मतलब द्विकुंडलित किसने प्रस्तुत किया था संरचना? तो हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड
क्रैक, क्रीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन फिर कह रहा है, चलिए कहता ट्राइगिल्स साइड क्या है, ट्राइगिल साइड क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वसा या एक बसा है, ठीक। अगला कह रहा है ई ई ई क्या कह रहा है, ई जी, ठीक है, इलेक्ट्रो एम्फेले एम्फेलोग्राम, इलेक्ट्रो एम्फेलेग्राम कहता कहते निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क के लिए, किसके लिए, तो मस्तिष्क के लिए। अगला करा मनुष्य की चेतना, तार्क शक्ति आदि का केंद्र कहाँ होता है, मनुष्य की चेतना तार्क शक्ति का आदि का केंद्र कहाँ पर होता है, तो होता है सेरिबरम में। कहाँ होता है, तो सेरिबरम में होता है, सोचने का शक्ति, ये सब चीज दिमाग का ही भाग है, ठीक है, मस्तिष्क का। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन चुनना है तो सही का जवाब किस चीज में देना है, तो सही में ही देना, ठीक है। कहता लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं ये रॉन्ग है। कहता लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, हाँ लाल का ज्यादा होता है और बैगनी का क्या होता है, कम होता है। आप पढ़े होंगे VIBGYOR, इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, तो रेड ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा। तो ये कह रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा का तरंग दैर्घ्य बैगनी से, ठीक है, बैगनी से ज्यादा होता है, तो हाँ सही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 40 डिग्री सेल्सियस का फॉरेनहाइट स्केल पर मान ज्ञात करें। इसका हो जाएगा 104 डिग्री। देखिए कैसे ज्ञात करिएगा, इसको होता है F-32/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/5, ठीक है, C/5। तो F-32/5 यहाँ हम C की जगह क्या रख दे, C की जगह क्या रख सकते हैं, एक मिनट, C की जगह क्या रख दे, C देखिए C की जगह हम रखते हैं, सो देखिए कितना 40 डिग्री सेल्सियस बोला तो कितना होगा 40/5 था, काट दे कितना बचा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 9 72, तो क्या आ जाएगा F-32 इक्वल टू 8 9 72, ठीक है। अब माइनस में उधर प्लस में चल जाएगा, 70 का कितना था 72 और प्लस 32 को ऐड करना था, तो 2 2 4 हो गया और 7 3 कितना हो गया 10, तो 104 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा विद्युत आवेश की इकाई है, कह रहा विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। अगला कह रहा विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलना नहीं, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलना नहीं, अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, हाँ ये हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग कितना पानी होता है, लगभग पूछ रहा है, ठीक ना, तो लगभग कितना होता है, तो लगभग 70% होता है पानी। और कहेगा ब्लड कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कहता विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है, यानी विभवांतर को किस उपकरण से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से, किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्री जहाज की गति मापने के लिए इकाई है, समुद्री गति जहाज की गति को मापने के लिए कौन सी कहता है, तो नॉट मिल्स, ठीक है, तो नॉट मिल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बिहार में जनजातीय आंदोलन नहीं, वह एक किसान थे। बिहार में मजदूर आंदोलन नहीं, बिहार में किसान आंदोलन, तो हाँ किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का उपयोग किया था, तो चंपारण हो जाएगा। कब, तो चंपारण 1917 में। ये दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे ना, उनका पहला सत्याग्रह था भारत में भी कहा, तो बिहार में, वहीं से उनको ज्यादा प्रसिद्धि और मिली थी। चलिए कहता 1632 में बिहार में पटना में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था, तो कुछ नहीं है, डच, कौन किया था, डच, 2 अक्षर है, 2 अक्षर डच, ठीक है, इसको 16 और 16 दूना 32, इसका दुगुना कर दो, ठीक है, 16 दूना 32, डच है, 2 अक्षर है, तो इसका दुगुना कर दो, 16 दूगुना 32, तो 1632 में आया था पटना में कौन, डच। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डच, बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था? तो 3/20, यानी तिनकटिया पद्धति मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना है? नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। अगला कह रहा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ? तो गया में किया गया था, सॉरी पटना में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो पटना में किया गया था, और दूसरा अधिवेशन पूछ दिया तो दूसरा अधिवेशन कहाँ किया जाता? गया में। ये दूसरा हुआ था गया में, और ये प्रथम हुआ था पटना में। ठीक है, इसमें कौन किए थे? इसका कमेंट करिएगा, पटना में कौन अध्यक्षता किए थे और गया में कौन अध्यक्षता किए थे 95 पर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से सॉरी बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? तो हो जाएगा भागलपुर। कौन सा हो जाएगा? तो भागलपुर। भागलपुर में जो है ना सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? तो मोकामा में है। कहाँ है? मोकामा। पटना में मोकामा पड़ता है, तो वहां पर है। ठीक है, अगला देखिए फिर कह रहा है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो सीमेंट। रेशम के बारे में बता दिए थे, अभी कहाँ है? तो भागलपुर में। ठीक है, तो डालमिया सीमेंट के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? कमिश्नर दफ्तर पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो पटना में। कहाँ पर है? पटना में। अगला कह रहा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसने द्वारा नष्ट किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। और कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? तो ये किए थे कुमार गुप्त ने। कौन किए थे? कुमार गुप्त ने किए थे। कौन किए थे? कुमार गुप्त ने। ये कहेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भागलपुर में। कहाँ है? तो भागलपुर में। उसको भी ध्वस्त कहेगा, ध्वस्त कौन किए थे? तो बख्तियार खिलजी ही किया था। लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किए थे? तो धर्मपाल किए थे। कौन किए थे? तो धर्मपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच करने वाला आ गया है। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पर एकदम पहुंच गया एकदम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो करा सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मुद्दे और मैच करना। उद्योग है और नगर है। उद्योग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, कागज क्या है? कागज। तो कागज को देखिए कहाँ पे किया जाता है? तो ये डालमिया सॉरी एक मिनट कागज। कागज कह रहा कि किससे कहाँ पर मतलब उद्योग है? तो कागज। एक का हो जाएगा कहाँ? ये हो जाएगा दिवालपुर। एक का क्या हो जाएगा? कागज का एक। दूसरा कह रहा है सिगरेट। सिगरेट का कहाँ पर है? सिगरेट का कारखाना। तो ये सिगरेट का कारखाना हो जाएगा ए डालमिया नगर। ठीक है, अगर आप फिर देखिए जूट का कह देगा तो जूट का कहाँ पर हो जाएगा? तो जूट का हो जाएगा कितना? जूट का तो पूर्णिया में। और एक हो जाएगा प्लाईवुड का कहाँ है? तो हाजीपुर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये बरौनी में है। और बरौनी कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। बीजीएस। ठीक है, बेगूसराय में पड़ता है। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कांटी ताप केंद्र विद्युत स्थित कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला कह रहा है अपसौर की स्थिति होती है। देखिए हाँ, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, सॉरी इस सन ले लेते, क्या लेते हैं? सूर्य ले लेते हैं। सूर्य के देखिए सूर्य के करा कि सूर्य ले लिए, अब पृथ्वी एक बार यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो ये कह रहा है पृथ्वी जब घूमता है ना सूर्य के चारों ओर, तो कह रहा कि सबसे अपसौर मतलब क्या होता है? ऊपर। अप मतलब ऊपर, मतलब सबसे दूर। तो 4 जुलाई हो जाएगा इसका आंसर। और कहता है ना उपसौर बोलता है तो उप कहता है तो 3 जनवरी हो जाता है। सॉरी 3 जनवरी रहता है, जनवरी रहता 3 जनवरी को कम कहेगा। अप बोला है तो अप मतलब हम ज्यादा समझ लिए याद करने के लिए, तो 4 जुलाई में चल जाइए। और कम रहता उप बोलता, उप उप ई क्या है? अप है। उप बोलता तो 3 जनवरी होता है, जनवरी लिखना चाहिए, जनवरी। ठीक है, इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फिर देखिए कह रहा है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1958 में। कब हुआ था? तो 1958। अगला कह रहा है
चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक जो है भारत का किस नाम से उल्लेख करते हैं? तो यान टू के नाम से क्या करते उल्लेख करते हैं। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? अलवार संत नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? तिरुज्ञान और ये दोनों है। अगला कह रहा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? तो व्यक्ति हो जाएगा सुभद्र के द्वारा अंतिम ज्ञान लिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा। अगला फिर कह रहा मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। कहता मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। अगला कह रहा फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल साफ क्या था? दार उल साफ क्या था? तो हो जाएगा एक खैराती अस्पताल हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएगा उत्तराखंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा, देखिए विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की अनुमति मिलता है? कह रहा कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 169 में, 169 हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे संबोधित करने का प्राप्त है? तो भारत के मान्यवादी पास भी बहुत पावरफुल रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत के न्यायाधीश के पास नहीं होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी नहीं होता, मान्यवादी के पास होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा नवयुवक 18 वर्ष की आयु से मताधिकार की पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो कौन सा चुनाव हो जाएगा? 1989 में। कहेगा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? लागू किया गया था। यानी कि 21 वर्ष को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार को। कौन सा संविधान संशोधन? तो 61वां यानी 61। कहेगा कब? तो 1989 में, 1989 में। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं का जवाब हम किस चीज में देंगे? तो नहीं में ही देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका कहता है देखिए संसद में एक संसदीय प्रणाली की सरकार, ये सही है। ठीक है, संसद का सर्व प्रमुख कार्य विधि निर्माण करता है। ठीक है, और मंत्री परिषद की सदस्यता को निम्न सदन में से तक सीमित नहीं रखता है। ये जगह ऑप्शन नंबर सी नहीं का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है तो कौन सा जगह? तो कृषि ही हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र लक्षण है? भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण है तो कौन सा हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला कहता है राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था 2018 में। अगला कह रहा निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित है? तो 6 से 14 वर्ष होगा। 6 से 14 वर्ष में है, 6 से 14 वर्ष ये हो जाएगा। अगला कह रहा हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ में की गई थी। प्रारंभ में की गई थी तो कब की गई थी? तो कब किया गया था? तो 1960 के दशक में। कब किया गया था? तो 1960 के दशक में। अगला देखिए यहाँ फिर रीजनिंग आ गया है, हम आपको दिखा देते हैं। अपना आपको बनाने का मन हो तो बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग आया है। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं। अपना इसको रोक करके इसको हम अपना बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन पर है, करेंट अफेयर से है। ठीक है, तो 131 पर आ गए हैं। कह रहा है वर्ष 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह कौन सा टीम हो जाएगा? मुंबई टीम के द्वारा जीता गया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्नाटक ने। कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक में। फिर यहाँ देखिए, यहाँ दे रहे करंट अफेयर उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। वर्ष 2023 में
2023 में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है। अगला कह रहा है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभांकर का क्या नाम है? शुभांकर का क्या नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा सीन ए सी। अगला कह रहा आईपीएल 2024 के नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिका था? तो बिका था कौन? मिचेल स्टॉक 2024 का है। फिर यहाँ देखिए मैथ आ गया है, देख सकते हैं आप। मैथ का क्वेश्चन अपना बनना चाहिए तो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है। ये सब का सब क्या चीज़ का है? मैथ का है। यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? टाइम आउट मतलब मैं क्रिकेट में फील्ड में पहुंचने से पहले ही क्या कर दिया गया? आउट कर दिया गया। तो कौन बन गए हैं? तो हो गए हैं एंजोल मैथ्यू। और कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। अगला कह रहा है 21वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो किया गया है ये दुबई में। कहाँ पर? तो दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा अलगर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अलगर मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कौन सा जगह? तो तमिलनाडु में। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देश के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आस्ताना में किया गया है। ठीक है। कजाकिस्तान। ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया है टोटल कहता हूँ 150 क्वेश्चन, मतलब इसमें था खाली मैथ और रीजनिंग छोड़ करके बाकी बात जीके जो हुआ वो किए हैं। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को। आप लोगों के बीच ऐसे ही हम वीडियो लेकर के प्रेजेंट होते हैं। सेट आज 4 था, कल फिर 5 होगा, 6 होगा। टोटल कितना है? तो 21 सेट है। कितना? 21 सेट। जितना से जितना आप प्रैक्टिस सेट को करिए, एक कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको क्या करिए? सही करिए। अंत में देखिए कितना आया, हमको कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।